हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में सॉल्व करेंगे हमारे सिंपल क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 25 और इस पेपर के जो बाकी क्वेश्चन के सॉल्यूशन है वो आपको इसके सॉल्यूशन की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ पर जाकर आप इस पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देख सकते हो। चलिए तो देखते हैं इस क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है। सो दैट द पॉइंट्स A -56, B 30 एंड C 98 आर द वर्टेक्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आपको ये शो करना है कि जो पॉइंट दे रखे हैं A, B, C ये क्या है, हमारे पास वर्टेक्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल है। देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल हमको पता है क्या होता है। देखो हमने पढ़ रखा है आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, हमारे पास ऐसा ट्रायंगल जिसकी क्या हो, दो साइड इक्वल हो। ठीक है, अब वो कोई भी, देखो यहाँ पे अब हमने अपने से मान लिया A ये है, B ये है, C ये है। ठीक है, A की कोऑर्डिनेट हमने मान लिए है ना, यहाँ पे दे रखे हैं -5, 6, -5 और 6। B के कोऑर्डिनेट हमने अपने से मान लिए यहाँ पे 30 और C के कोऑर्डिनेट हमने ये मान लिए 98। ठीक है, देखिए अब ये पॉइंट हम अपने से ले रहे हैं। देखो बेसिकली यहाँ पे इस टाइप का ट्रायंगल बनाया तो हो सकता है ये दोनों साइड इक्वल हो, या ये दोनों साइड इक्वल हो, या ये दोनों साइड, कोई भी दो साइड ट्रायंगल की इक्वल हो सकती हैं, तो वो हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा। अब साइड इक्वल मतलब क्या, इनकी लेंथ है ना, तो अब इनकी लेंथ हमको निकालनी पड़ेगी। वो कैसे हम निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ये है 25। देखो तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या कर लेंगे, इसमें क्या क्या दे रखा है वो लिख लेंगे अपन। इसमें आपको A के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं जो कि है -5 और 6। हमको B के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं जो कि हमारे पास 3 और 0, ये 0। उसके बाद हमको C के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं जो कि क्या है हमारे पास 9 और 8 है। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। अब हम यूज़ करेंगे यहाँ पे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले निकाल लेते हैं AB की डिस्टेंस। ठीक है, तो AB की डिस्टेंस निकालेंगे है ना। हम क्या कर लेंगे भाई, x2 - x1 है ना, x2 - x1 का स्क्वायर। एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ, बाकी आगे हम फॉर्मूला नहीं लिखेंगे। का स्क्वायर ये रूट में होता है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x2 कितना है 3, तो यहाँ पे हमने 3 लिखा, ये माइनस, अब इसमें भी माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया होल स्क्वायर। y2 कितना है 0, माइनस कितना 6 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारा रूट में। अब देखो 3 + 5 कितना हो जाएगा 8, और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर होता है 64 प्लस 0 - 6 यानी -6, -6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 है ना। माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा ना, -6 इंटू -6 यानी 36 आएगा। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 36। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये रूट में है 64 + 36 कितना आ गया 100 ही होगा ना, 6 4 10, हाँ। तो 100 का स्क्वायर कितना होता है 10 होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ गया 10 यूनिट आ गया। अब हम क्या निकाल लेते हैं, BC निकाल के देख लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे निकालेंगे BC। तो BC में हम सेम काम करेंगे, 9 - 3, x2 - x1 कर रहे हैं, 9 - 3, फिर हम करेंगे 8 - 0, 8 - 0 का स्क्वायर, ये रूट में रहेगा। तो 9 - 3 कितना हो जाएगा, ये हो गया हमारे पास 9 - 3 6 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारे पास 8 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 36, और 8 का स्क्वायर कितना हो गया, ये हो जाएगा 64 है ना। ये भी वही सेम आ रहा है, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 100, और 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है हमारा 10 यूनिट। ठीक है, अब दो साइड तो इक्वल आ गई। अगर हमारे पास तीसरी साइड अनइक्वल आ जाए तो हमारा काम हो जाएगा है ना। अगर इक्वल आ गए तो वो तो इक्वलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा हमारा। तो देखो अब हम क्या निकाल लेते हैं यहाँ से, अब AC और निकाल लेते हैं अपन। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 9 माइनस, इसका भी माइनस है तो 9 माइनस माइनस प्लस का स्क्वायर प्लस 8 - 6, तो 8 - 6 का स्क्वायर, ये रूट में रहेगा। 9 + 5 कितना हो जाएगा हमारे पास 114, 14 का स्क्वायर, 8 - 6 हो जाएगा 2 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। अब देखो 196 + 4 कितना आ गया 200 आ गया। ठीक है, अब सेम तो आएगा नहीं, 10 तो आ नहीं सकता। तो यहाँ पे हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 200 को 2 × 100 ऐसा लिख सकते हैं, और 100 किसका स्क्वायर रूट होता है 10 का, अभी हमने देखा यहाँ पे। तो 10 बाहर आ जाएगा और अंदर कितना बच जाएगा √2। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं हमको AB और BC ये दोनों बराबर मिले हैं, और AC हमारे पास अनइक्वल मिला है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं है ना, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, हेयर हमारे पास क्या हो गया
ए बी इक्वल टू क्या है हमारे पास बी सी और नॉट इक्वल टू आ गया हमारे पास ए सी। ठीक है, सो हम डायरेक्टली कह सकते हैं, सो है ना, दिस वर्टेक्स है ना, ये वर्टेक्स, दिस वर्टेक्स आर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, ये जो वर्टेक्स रहेंगे हमारे पास किसके हो जाएंगे, हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल के हो जाएंगे। क्लियर है, चलिए ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है, तो ये इस टाइप में आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यदि फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चलिए, तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।